एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 मार्क्स का आएगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बोर्ड में आ सकते हैं, उससे रिलेटेड रीजन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ध्यान से देखिए, एल्कोहल हमने यहाँ पे राइट किया है, तो फर्स्ट इसमें हम लोग क्या राइट करेंगे, प्रिपरेशन मेथड। तो देखिए प्रिपरेशन मेथड क्या है इसमें, प्रिपरेशन मेथड। तो ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड गिवन है उसका नेम है एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। तो देखिए इसका क्या मीन्स होता है। एसिड का मीन्स आप जानते हैं H पॉजिटिव है, एसिड हो सकता है। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का मतलब है कि ऐसा कोई सबस्टेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे या जल्दी कर पाए, उसे हम कैटालिस्ट बोलते हैं। हाइड्रेशन का मतलब है H2O, हाइड्रेशन का क्या मतलब है, H2O। हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं एडिशन ऑफ क्या है, वाटर आपको करना है, एडिशन ऑफ वाटर। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। हमें बनाना किससे है, तो आपको ये भी लर्न रखना है, फ्रॉम एल्कीन। किससे बनाना है, एल्कीन से। अच्छा, एल्कीन हम किसको बोलेंगे, कार्बन बिटवीन यदि डबल बॉन्ड है तो बेटा उसे हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। अब इसकी रिएक्शन ध्यान से देखिएगा, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करना है, एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे H पॉजिटिव हम राइट करेंगे, वाटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, H2O। तो H2O को आप राइट कर सकते हैं H पॉजिटिव OH माइनस, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्या, वाटर है। तो ध्यान से देखिए कैसा एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसा एल्कीन है ये, सिमेट्रिकल है। अब वो काहे, तो सिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब होता है कि आप इसको यदि देखेंगे तो ये ड्यू टू द सिमेट्री है, एक दो कार्बन है, दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन है। तो यदि हमें एडिशन करना है H पॉजिटिव OH निगेटिव का, तो हम लोग मार्कोनी-कॉफ रूल लगाते हैं। कौन सा, मार्कोनी-कॉफ्स। तो मार्कोनी-कॉफ्स रूल का क्या मतलब है कि जो निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ आप देखिए दोनों कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो मतलब कोई भी लेस नहीं है, दोनों जो है इक्वल है या सिमिलर आप कह सकते हैं। तो आपको जिससे मन हो उसके साथ OH को अटैच कर सकते हैं और जिसके साथ मन हो उसके साथ H को अटैच कर सकते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, जो H पॉजिटिव है वो हमने इसको दे दिया और OH किसको दिया, इस कार्बन को दिया। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे C था, 2 H पहले से ही थे, एक H अटैक हुआ मतलब अटैच्ड हो गया, तो यहाँ CH3 हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे H पहले से था और एक OH आ गया। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, CH3 CH2 क्या, OH। क्या बन गया, CH3 CH2 OH। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो वहां पे हम थोड़ा सा मार्कोनी-कॉफ रूल जो है किस तरह लगाएंगे या कैसे अटैच करेंगे उसको देखना है। तो देखिए अब हमारे पास है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे मैंने राइट कर लिया प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या है, CH2 है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी है, H प्लस एंड क्या, H2O। H2O को हमने आपको बताया कि H पॉजिटिव एंड OH आप क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मार्कोनी-कॉफ रूल आपको लगाना है। मार्कोनी-कॉफ रूल ये बोलता है कि जो निगेटिव पार्ट है उसे हम उस कार्बन से अटैच करेंगे जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड क्या है, CH2 है। तो यहाँ पे लेस नंबर ये CH दिख रहा है, तो OH जो है वो कहाँ पे जाएगा, इस कार्बन के पास। जो पॉजिटिव है वो लेस से ग्रेटर के पास जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ये लेस है, तो इससे ग्रेटर कौन सा है, CH2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3 बना, CH3 पहले से ही था, CH। अब इस CH के पास कौन गया है, OH निगेटिव ना, कौन गया है, OH निगेटिव। तो यहाँ OH हो गया,
यहाँ क्या आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक एच इधर गया तो क्या बन गया CH3। तो देखिए बन क्या आ गया। अब जैसे क्वेश्चन ये आएगा कि प्रोपीन से आपको बनाना है प्रोपेन 2 ऑल, तो मतलब यदि प्रोपीन गिवन है या एल्कीन गिवन है और सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, मार्कोनिक ऑफ। कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, मार्कोनिक ऑफ। अब जैसे मान लेते हैं यहां पे क्वेश्चन ये आ गया, देखिएगा ध्यान से। यहां पे क्वेश्चन ये बोला कि हमारे पास है 2 मेथाइल प्रोपीन, जैसे बोल दिया कि 2 मेथाइल क्या है, प्रोपीन है। यहां पे क्वेश्चन कर दिया कि 2 मेथाइल प्रोपीन से आप बनाइए 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। देखिएगा क्वेश्चन, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पहले फार्मूला लिखेंगे 2 मेथाइल प्रोपीन का, तो CH3 आप लिखेंगे, C लिखेंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे CH3, यहाँ पे क्या लगाएंगे डबल बॉन्ड और यहाँ पे लिखेंगे CH2, ठीक है। अब आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो देखिए हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, H पॉजिटिव H2O की। H2O को आप क्या लिख सकते हैं, H पॉजिटिव OH माइनस। तो देखिए यहां ध्यान से, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला कार्बन कौन सा है, यहां पे देखिए सबसे कम है, एक भी नहीं है। यहां पे देखिए CH2 है, यहां CH3 है, यहां CH3 है, तो सबसे कम किसके पास है, मतलब इसके पास एक भी नहीं है, तो लेस इसी को माना जाएगा। तो बेटा OH जो है आपका किस कार्बन के पास अटैक करेगा, इस कार्बन के पास, और जो ये डबल बॉन्ड वाला है ये किसके पास जाएगा, H के साथ। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3। अब यहां पे क्या हो गया, C के साथ OH हो गया ना, तो देखिए यहां हो गया OH, यहां CH3 पहले से था, अब यहां पे क्या आ गया, H आ गया यहां पे, तो क्या बन गया CH3। काउंट करिए, देखिए नेम इसका क्या हो जाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया। तो जब भी ऐसा बोलता है कि किसी एल्कीन से आपको क्या बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, तो उसके लिए आप कौन सा रूल फॉलो करेंगे, मार्कोनिक ऑफ रूल। सेकंड मेथड गिवन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रो का मतलब है आपका वाटर, बोरेशन का मतलब है तो आपका इसका मतलब है B2H6, आपके बुक में राइट होगा BH3 होल ट्वाइस। तो ये यही सेम चीजें हैं, B2H6 को ही हम क्या बोलते हैं, BH3 होल ट्वाइस। ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते हैं कि एडिशन आप क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो अब ध्यान से देखने वाली बात ये है, और आपको लर्न भी रखना चाहिए कि यदि हमें ये बोलता है क्वेश्चन में एल्कीन से आपको बनाना है प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, तो आप कैसे बनाएंगे, क्या यूज करेंगे। तो उसके लिए ये मेथड है, एल्कीन से यदि आपको बनाना है प्राइमरी अल्कोहल, अभी हम जो पढ़ रहे थे वो सेकेंडरी अल्कोहल था, तो यदि प्राइमरी बनाना है तो हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, अब जैसे एल्कीन के केस में हमने यहाँ पे ले लिया प्रोपीन, हमने क्या ले लिया है, प्रोपीन। फार्मूला बताएंगे तो CH3 होगा, CH होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, CH2। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ कंडीशन क्या क्या है। यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे H2O, ये हाइड्रेशन के लिए वाटर है, ठीक है। यहाँ पे राइट करेंगे B2H6, फिर हम यहाँ पे राइट करेंगे H2O2, एंड ये जो रिएक्शन है वो किस मीडियम में होगी, बेसिक मीडियम में होगी। किस मीडियम में होगी, बेसिक मीडियम में होगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे जो रूल लगेगा उस रूल का नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ्स।
मतलब ये आपको ये बताएगा कि जो नेगेटिव पार्ट है वाटर का, मतलब OH, वो उस कार्बन से अटैच होगा जो लेस से ग्रेटर है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि OH जो है नेगेटिव पार्ट वाटर का, वो किस कार्बन से अटैच होगा, उस कार्बन के पास जिसके पास लेस से ग्रेटर हाइड्रोजन एटम है। तो यहां देखिए लेस से ग्रेटर कौन सा है बताइए, CH2 है, तो OH किसके पास जाएगा, CH2 के पास जाएगा। और ये रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में होगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगी। जब भी पेरोक्साइड आएगा तभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ रहेगा H2O2। तो ध्यान से देखिए, जो वाटर है तो वाटर को आप क्या राइट कर सकते हैं, H पॉजिटिव OH निगेटिव। तो जो OH निगेटिव है उस किस कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास लेस से ग्रेटर है, और ये जो CH है इसके पास क्या जाएगा, H जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH2 CH2OH। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल आपका बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, B2S6 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेसिक मीडियम में। और H2O तो आपको लेना है क्योंकि आपको हाइड्रेशन करना है। अब जैसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हमने ये कह दिया आपको, ठीक है, हमने क्या बोल दिया, ये बोल दिया। तो क्वेश्चन जो है जैसे मान लीजिए ये प्रोपीन न करके यहाँ पे दे दिया ब्यूटीन। क्वेश्चन में क्या राइट कर दिया, ब्यूटीन से बनाइए ब्यूटेन 1 ऑल। जैसे क्वेश्चन कर दिया कि ब्यूटीन से बनाइए आप ब्यूटेन 1 ऑल, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, पहले ब्यूटीन का फार्मूला लिखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब यहाँ पे हम किसका प्रेजेंस रखेंगे, तो बेटा हम किसका प्रेजेंस रखेंगे, आपको मालूम ही है कि हाइड्रेशन मतलब वाटर B2H6 लिखेंगे, ठीक है, डाइबोरेन इसके प्रेजेंस में ही होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बेसिक मीडियम, तो OH क्या माइनस, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए, ये जो CH2 है इसके साथ आप क्या लिख दीजिए, वाटर लिख दीजिए, मतलब OH लिखिए, वाटर नहीं OH लिखना है। फिर देखिए यहाँ क्या था CH, तो ये हो जाएगा बेटा CH2, यहाँ CH2 था ही, यहाँ CH3 था, बन गया आपका। हुआ क्या, जो आपको ये दिख रहा है CH2, इसके पास आ गया क्या OH, और इसके पास क्या आ गया H। तो मीन्स ये है कि ब्यूटीन से हमें क्या बनाना है, ब्यूटेन 1 ऑल बनाना है, तो हमारा ये बनेगा। कहाँ है देखिए ध्यान से, हमें अटैच कहाँ करना है वाटर को, वाटर मतलब आपका H पॉजिटिव OH निगेटिव, जहां बेटा डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है। तो हमें किसके साथ जोड़ना है, जब हम यहाँ जोड़ देंगे तो हमारा कहाँ बनेगा, CH2 के साथ बनेगा, तो फिर एक H हटाना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें वहीं जोड़ना है जहां जरूरत होगी, ठीक है। थर्ड मेथड गिवन है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, तो ध्यान से देखिए, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन, मतलब CO ग्रुप हो। तो कार्बोनिल कंपाउंड जैसे आप राइट कर सकते हैं, आपका किससे बन सकता है, एल्डिहाइड से। ये एल्डिहाइड है आपका, कीटोन से बनता है, आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और आप इसको एस्टर से भी बना सकते हैं। एस्टर से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए ध्यान से, पहले हम एल्डिहाइड से बनाएंगे। फर्स्ट जो है कार्बोनिल कंपाउंड वो क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। क्या करना है, रिडक्शन। और रिडक्शन का क्या मीन्स होता है, रिडक्शन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन, दोनों आप बता सकते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है आपको, इसे हम बोल सकते हैं ये भी हाइड्रोजिनेशन। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन, जिसका मतलब है एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम लोग यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट जो है हम यूज करेंगे। फर्स्ट हम जो प्राइमरी अल्कोहल से बनाएंगे, ठीक है।
तो आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल। तो इसके लिए हम लोग क्या रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं? तो हम लोग ले सकते हैं निकल, निकल है, पैलिडियम है एंड प्लैटिनम, ये आप ले सकते हैं। साथ में हाइड्रोजन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एजेंट और है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड आपका एक और है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये दो रिजेंट हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। यहां पे हमने राइट किया एल्डिहाइड, जैसे एल्डिहाइड का फार्मूला क्या है आपका, जैसे हम सिंपल एल्डिहाइड ले रहे हैं HCHO, HCHO, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मेल्डिहाइड। ये क्या है? फार्मेल्डिहाइड। तो देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। यहां पे हम लोग राइट करेंगे, यहां से कोई सा भी जो है हम कैटालिस्ट ले सकते हैं, या नाई पैलिडियम या प्लैटिनम। तो हमने यहाँ निकल ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन लिखा, ठीक है, क्योंकि हमें एडिशन कराना है। आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी लिख सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी राइट कर सकते हैं। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे हमको क्या करना है, जो आपको ये दिख रहा है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो वन बैलेंसी हमको ये हाइड्रोजन वन जो है ऑक्सीजन को देना है और वन हाइड्रोजन इस कार्बन को देना है। किसको देना है? वन हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को देना है और वन हाइड्रोजन किसको देना है? कार्बन को। तो ध्यान से देखिए, यहाँ H था आपने लिखा, ये C था, यहाँ आपने बॉन्ड ब्रेक किया, मतलब आप यहाँ पे सिंगल में कन्वर्ट किए, O लिखे, ये पहले से था। अब आपको एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देना है और एक हाइड्रोजन किसको देना है? कार्बन को। तो देखिए यहाँ पे H हुआ, यहाँ एक हाइड्रोजन आपने दिया, H हुआ, यहाँ पहले से था। तो देखिए ध्यान से क्या बन गया आपका, बन गया क्या? CH3OH। क्या बन गया? CH3OH। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे अब ले रहे हैं, क्वेश्चन ये आएगा, जैसे मान लीजिए आ गया कि एथेनल से आपको बनाना है एथेनॉल, तो कौन सा रीजेंट आप यूज करेंगे? क्या आएगा? एथेनल से क्या बनाना है? एथेनॉल। तो ध्यान से देखिएगा, एथेनल, तो एथेनल के लिए पहले आप इसका फार्मूला राइट करेंगे। एथेनल के लिए जैसे राइट किए CH3CHO, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रेजेंस वही लेंगे, किसका लेते हैं? प्लैटिनम आप ले लिए, यहाँ पे क्या राइट करेंगे? H2, ठीक है। तो देखिए जो H2 दिख रहा है आपको, वन ऑक्सीजन के साथ जाएगा, वन किसके साथ जाएगा? इस कार्बन के साथ। तो क्या बन जाएगा? CH3, यहाँ पे देखिए एक H पहले से था, एक H आपने H2 से लिया, यहाँ ऑक्सीजन था, एक H H2 से लिए, तो OH हो गया। तो देखिए आपका बन गया एथेनॉल, ठीक है। अब जैसे ये प्राइमरी हमने बना लिया, अब हमें सेकेंडरी बनाना है। किसको बनाना है? सेकेंडरी बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो उसके लिए हम लोग लेंगे क्या? कीटोन लेंगे। क्या लेंगे? कीटोन। मतलब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे लिया CH3, C डबल बॉन्ड O और क्या? CH3। इसे बोलते हैं बेटा एसीटोन, कॉमन नेम है, और इसे ही बोलते हैं प्रोपेनोन। क्या बोलते हैं? प्रोपेनोन, ठीक है। तो अब देखिए प्रोपेनोन हमने ले लिया और हमको बनाना है सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग लेंगे तो NaBH4 लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे। कौन सा लेंगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम H2 का एडिशन कराएंगे, ये नहीं कि H2 का एडिशन नहीं कराएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो H2 आपको दिख रहा है, तो ये एक H किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास, और एक H किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। आपको लर्न रखना है कि जो एडिशन आप H2 हम कर रहे हैं, तो वन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, वन हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। तो देखिए क्या बन जाएगा? CH3C हुआ, यहाँ O है, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो एक हाइड्रोजन गया इधर इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, और यहाँ CH3 पहले से था। तो देखिए आपका बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब इसका नेम करेंगे प्रोपेनोन से, क्या बन गया? प्रोपेन टूऑल।
जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 7.21 का लास्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें यही गिवन है कि ब्यूटेन 2-on से आपको बनाना है ब्यूटेन 2-ol। ध्यान से देखिए क्वेश्चन यही गिवन है, कन्वर्जन है। ब्यूटेन 2-ol से क्या बनाना है, ब्यूटेन 2-on है यहाँ पे, ब्यूटेन 2-on से बनाइए ब्यूटेन 2-ol। तो देखिए ध्यान से हम लोग क्या राइट करेंगे, ब्यूटेन 2-on का फार्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। हम रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो जो है क्या है आपका एक्सपेंसिव है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, एक्सपेंसिव है, तो जो है लैब में अवेलेबल नहीं होगा, तो आप ये यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो अब देखिए क्या करना है हमको, एडिशन ऑफ किसका करना है, हाइड्रोजन का ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से, जो H2 है तो 1 हाइड्रोजन किसके पास जाता है, ऑक्सीजन के पास। 1 हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 था आपका, यहाँ C था, 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ, CH2 CH3। देखिए बन गया कि नहीं बन गया, काउंट करिए। ब्यूटेन 2-on से क्या बन गया, ब्यूटेन 2-ol फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम लोग किससे बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड OOH। तो ध्यान से देखिए इससे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पे जो आप ये राइट करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपको क्या रिमूव करना है, ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ क्या करना है, हाइड्रोजन। मतलब आप किसको रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन को, और उसके प्लेस पे किसको ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन। आप यहां रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां हमने क्या किया, R लिया, यहां C डबल बॉन्ड OOH, यहां पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया LiAlH4, यहां से O2 जो है हम रिमूव करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, आपका ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उसके प्लेस पे किसको अटैच करेंगे, हाइड्रोजन को। किसको, हाइड्रोजन को। तो देखिए क्या बन जाएगा, R, यहाँ पे ऑक्सीजन हटाया तो एक हाइड्रोजन ऐड किया, एक इधर कर दिया, यहाँ पे OH था ही। तो देखिए कौन सा अल्कोहल बना है, प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा बना है, प्राइमरी अल्कोहल। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि एथेनोइक एसिड से, एथेनोइक एसिड से आप बनाइए एथेनॉल। एथेनोइक एसिड से क्या बनाना है, एथेनॉल बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, एथेनोइक एसिड से, एथेनोइक एसिड का फार्मूला CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे, वही रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ से किसको रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन को ना, उसके प्लेस पे किसको ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पे क्या था, OH पहले से ही था, तो आपका बन गया एथेनॉल। यहाँ आप H2O भी राइट करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ H2O भी आप राइट कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि जो C डबल OH है, तो C डबल बॉन्ड वाला है वो, उस ऑक्सीजन को हटा के 2 वैलेंसी यहाँ पे खाली हो जाएगी, तो 2 वैलेंसी को कवर करने के लिए उतने ही हाइड्रोजन आप ऐड कर दीजिए, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम जो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे वो क्या लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तभी जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनेगा। अब जो है हम एस्टर से बनाएंगे, तो एस्टर का फार्मूला क्या होता है,
RCOOR। एस्टर से प्रिपेयर करने के लिए एल्कोहल, पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? एल्कोहल के साथ। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या है? RCOOH। इसकी रिएक्शन हम करेंगे एल्कोहल के साथ एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो एस्टर बनेगा, कैसे बनेगा देखिएगा। यहां से आपका OH और यहां से H बाहर हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा? एस्टर, मतलब वाटर निकल जाएगा। तो RCOOR डैश बना। ठीक है, क्या बना? RCOOR डैश। अब जो है इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी है? H2 कैटालिस्ट के साथ। देखिए ध्यान से, H2 कैटालिस्ट। ठीक है, हम किसकी रिएक्शन करेंगे? H2 कैटालिस्ट की। तो देखिए यहाँ पे R पहले से ही था, ये जो C दिख रहा है, तो इसके पास ये ऑक्सीजन हटेगा, मतलब आप यहां ऐसे लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OR है। तो देखिए यहां से आप इसको रिमूव करेंगे तो दो वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो 2 H लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? RCH2 हुआ, ये O बचा और इसके साथ एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए बचा क्या? R बचा, यहाँ क्या लिख देंगे? ROH। मतलब यहाँ पे देखिए फिर से एल्कोहल आपका बन गया है। तो देखिए ध्यान से हुआ क्या है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ की? एल्कोहल के साथ। तो एस्टरिफिकेशन हुआ, तो एस्टर बना। एस्टर बना जो उसमें हम H2 और कैटालिस्ट रख रहे हैं, तब हमारा क्या बन रहा है? एल्कोहल। तो देखिए कैसे हुआ क्या है, आप यहाँ पे रीजेंट ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को। यहाँ देखिए हुआ क्या, ये ऑक्सीजन आपका रिमूव हुआ, इसके प्लेस पे 2 हाइड्रोजन आ गए, तो RCH2 बचा बना, और O और इस R के प्लेस पे H आ गया। तो बाहर क्या निकला है? आपका R निकला है और एक ऑक्सीजन RO और एक हाइड्रोजन आपने यहां से ले लिया, तो क्या बाहर हो जाएगा आपका? मतलब आपका ROH बनेगा। आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे राइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए RCOOR एस्टर है, आप यहाँ पे प्रेजेंस ले लीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, यहाँ पे आप 2H2 राइट कर लीजिए या 4H लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या आप इसको लिख सकते हैं, यहां से ऑक्सीजन आप हटाइए, ये RCH2 हुआ, ये ऑक्सीजन है ही, और H। ठीक है, अब बचा क्या आपका? R बचा है और एक ऑक्सीजन और एक H यहां से, तो क्या हो जाएगा? ROH। आप इसको डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 7.19। तो देखिए क्वेश्चन में क्या आस्क किया है कि आपको मैकेनिज्म राइट करना है एथेनॉल का एसिड डिहाइड्रेशन से। तो ध्यान से देखिए, जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये 3 मार्क्स का आएगा। तो पहले आपको रिएक्शन राइट करना है। तो रिएक्शन में देखिए हम क्या राइट करेंगे? एथेनॉल मतलब C2H5OH, और यहाँ पे प्रेजेंस हम किसका रखेंगे? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, और इसको हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पे? 443 केल्विन पे। जब हम इसको हीट करते हैं तो OH और H मतलब वाटर रिमूव होता है, और आपका बनता क्या है? आपका बनता है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड क्या? CH2 के। फिर डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ क्या? वाटर। अब देखिए मैकेनिज्म हम राइट करते हैं। तो मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है, जो मैकेनिज्म का आपका फर्स्ट स्टेप है वो ये है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ क्या है? प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे एथेनॉल लेंगे। क्या लेंगे? एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला क्या है? CH3 CH2OH है। देखिए ये CH3 CH2 क्या है? आपका OH है। जब भी आप मैकेनिज्म लिखिए तो आपको एक चीज नोट करना होगा कि आपको जो भी राइट करना है उसमें आप एरो हेड बताएंगे। एरो हेड नहीं बताएंगे तो आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए ध्यान से, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोन, प्रोटॉन का मतलब है एडिशन ऑफ क्या? H पॉजिटिव।
अब देखिए यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर जो दिख रहा है ये कहां अटैक करेगा, इस H पॉजिटिव पे, ठीक है। जब H पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, आपका CH3 था पहले से ही, ये CH3 आपने राइट किया, फिर आप यहाँ देख रहे हैं CH2 था, ये भी आपने राइट किया, फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ था, तो ऑक्सीजन आपने राइट किया, यहां से इलेक्ट्रॉन गया है किसके पास, H के पास, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा H, यहाँ पे भी H हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लोन पेयर था तो ये लोन पेयर रहेगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गया है इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, क्या बनेगा यहाँ पे चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये आपका क्या है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, ये क्या है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, या इसे हम ये भी बोल सकते हैं इथाइल ऑक्सोनियम आयन, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। देखिए जो ये फर्स्ट स्टेप में आपका प्रोडक्ट बना है वो सेकंड स्टेप के लिए आपका रिएक्टेंट होगा, क्या होगा, सेकंड स्टेप के लिए रिएक्टेंट होगा। तो यहां पे राइट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, क्या राइट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हम लोग कार्बोकेटायन करेंगे तो जो यहाँ प्रोडक्ट बना है वही यहाँ रिएक्टेंट होगा। तो देखिए ध्यान से, क्या राइट है, C है, C के साथ क्या है, H है, मतलब CH3 है, यहाँ क्या है, CH2 है, यहाँ क्या है, OH है, यहाँ पे भी H है, यहाँ आप देखेंगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये स्टेप जो है आपका कैसा होगा, ये स्लोवेस्ट स्टेप होगा, ये कैसा है, स्लो स्टेप होगा, और ये वाला आपका कैसा था, फास्ट था। तो देखिए ध्यान से, स्लोवेस्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, तो ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा क्या, H2O, क्या निकल जाएगा बाहर, H2O। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे प्लस क्या, H2O। देखिए H2O बाहर हो गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे कि आपका ये CH3 बचा, फिर आपका क्या बचा है यहाँ पे CH2, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। ये क्या बन गया आपका, कार्बोकेटायन। ध्यान से देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब ले लिया तो ये H2O आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो स्टेप होगा ये कैसा है, स्लो स्टेप होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए आपका वाटर रिमूव हो रहा है, मतलब इजिली जो है ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये स्लो स्टेप होगा, इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, डीप्रोटोनेशन, मतलब आपको क्या करना है, इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन करना है। तो देखिए थर्ड स्टेप क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्या है, एथीन बाय इलिमिनेशन ऑफ क्या है, H पॉजिटिव है। यहाँ पे जो इस स्टेप में प्रोडक्ट बना है वो इस स्टेप के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। तो देखिए हम राइट कर रहे हैं, क्या है, यहाँ पे CH3 है, आपने CH3 राइट किया, यहाँ पे क्या है आपका CH2 है, CH2 राइट किया। अब आप देख रहे हैं कि इस पे बेटा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए ध्यान से, यहां पे हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। जब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम, तो बाहर क्या निकल जाएगा, आपका H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, CH2 और क्या, CH2। तो मतलब यहाँ पे C बचा और यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे भी C और यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H।
तो देखिए इनके बीच एक वैलेंसी पहले से है, एक बॉन्ड कम है, तो ये बन गया क्या आपका एथीन बन गया। क्या बन गया? एथीन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 होती है तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये राइट था कि फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है कि H को निकालना है। तो ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन के पास क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो ये क्या बना लेगा? आपका एथीन। तो ये आपका क्या था? मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप क्या था? आपको प्रोटोनेशन कराना था, H पॉजिटिव का एडिशन आप कराएंगे तो आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है वो सेकंड स्टेप के लिए रिएक्टेंट होगा। फॉर्मेशन आप क्या करेंगे? कार्बोकेटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में कैसे होगा? तो जो इलेक्ट्रॉन कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच है, तो ये ऑक्सीजन अपना ले लेगा, तो वाटर जो है बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 नहीं होती है, तो ये वाटर आपका रिमूव हो जाएगा, तो कार्बोकेटायन बन जाएगा। जब कार्बोकेटायन बन जाएगा तो इसमें से H पॉजिटिव आप निकाल दीजिए, तो इलिमिनेशन ऑफ H पॉजिटिव हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? डीप्रोटोनेशन, और आपका क्या बन जाएगा? एथीन।